वर्ष में जश्न और पिकनिक के लिए रमणीय स्थलों में शुमार मंदार हिल पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। मंदार हिल की प्राकृतिक छटा आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के नाते पूरे जनवरी भर यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगा रहता है। भारी तादाद में लोग यहाँ घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। राज्य सरकार की ओर से मेला की व्यवस्था की जाती है, साथ ही पर्यटकों के मनोरंजन एवं सुरक्षा की खास व्यवस्था होती है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में चौथे स्थान पर शुमार अंग जनपद के क्षेत्र में स्थित मंदार पर्वत ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी गौरवशाली है। प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा अनुसार भागवत पुराण, महाभारत एवं विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की जो चर्चा की गई है, उस स्थल के रूप में मंदार पर्वत का ही जिक्र है। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग धन वैभव और ऐश्वर्य विहीन हो गया। तभी भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। क्षीर सागर में अवस्थित इस मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और बासुकी नाग को लपेटकर मंथन किया गया। मंथन के दौरान बासुकी नाग के मुंह से जहर निकलने लगा, जिससे ब्रह्मांड नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। सूर और असुर सभी भयभीत होने लगे। तभी भगवान शंकर ने आकर विष पिया, जिससे भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। इस कालक्रम की घटना का प्रमाण आज भी मंदार पर्वत के मध्य में मौजूद है। तत्पश्चात 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और अंत में अमृत मिला। समुद्र मंथन का ही प्रतिफल पर्वत की तलहटी में स्थित पापहरनी तालाब है। एक संपूर्ण पत्थर से निर्मित इस पर्वत के चारों ओर एक चमकता हुआ निशान है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान बासुकी नाग के रगड़ का चिन्ह बताया गया है। कि ये तो ग्रंथ में बताया जा रहा है कि ये मंदार तो बहुत पुराना है, क्योंकि इसलिए इससे मंथन हुआ है जी। तो मंथन हो करके ही 14 रत्न निकले थे जी। तो 14 रत्न निकालने वाले भी तो वही शिव थे और वही श्री हरि विष्णु, तो ये दोनों तो अमर हैं। जी। शिव तो अमर हैं, जी। तो दोनों मिल करके ही मंथन किए। जी। तो एक मनुष्य के ही अंदर जो है न शिव का वास है, शिव नहीं तो जीव नहीं। मंदार पर्वत के ऐतिहासिक और धार्मिक होने के नाते यह आस्था का केंद्र भी है। यहाँ कई धर्मों का प्राचीन काल से दार्शनिक एवं आध्यात्मिक परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातनियों के साथ साथ जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल तो है ही, साथ में संथाल जनजातियों के शफा धर्मावलंबियों का तीर्थस्थल भी है। मंदार पर्वत के इस इलाका को मंदरांचल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से सालों भर धर्मावलंबियों के साथ साथ पर्यटक आते हैं। मंदराचल पर्वत तो ऐसे आप जान रहे हैं कि इसी समुद्र मंथन हुआ था जी। 14 रत्न निकला था, तो वो यह स्थान है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और क्या क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे मंदिर देखे, पापहरनी तालाब देखे, हाँ। और मंदिर का दर्शन किए। हाँ हाँ। ऊपर सब घूम के आए हैं, अच्छा व्यू था ऊपर का। अंग जनपद में अवस्थित मंदार पर्वत बांका जिला के बौसी प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सभी तरह के यातायात की सुगम व्यवस्था है। रेल यातायात में मंदार हिल रेलवे स्टेशन है, जबकि मंदार पर्वत के बगल से 333 नेशनल हाईवे गुजरी हुई है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से मंदार हिल की दूरी 50 किलोमीटर है, जबकि बांका रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर मंदार पर्वत स्थित है। रेल यात्रा कर यहाँ राज्य और देश के किसी भी कोने से पर्यटक आते हैं। विहार करने के लिए जैन लोगों का अपना बहुत कुछ भगवान का ये स्थान है, बहुत बड़ा महत्व वाला स्थान है। हम लोग मुंबई से आए। पर्यटन के तौर पर सरकार की प्रयास मंदार को विकसित करने की कोशिश लगातार जारी है। अब तक यहाँ पर्यटकों सैलानियों के लिए हर तरह की सुविधा के साथ मनोरंजन और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। पर्वत के शिखर पर चढ़ने के लिए पैदल सीढ़ी के साथ साथ रोपवे भी बनाया गया है। यहाँ घूमने पूजा करने आने वाले पर्यटक रोपवे का लुत्फ उठाते हुए इलाके की रमणीय छटा का दृश्यावलोकन भी करते हैं। मंदार पर्वत की तलहटी में पापहरनी तालाब का सौंदर्यीकरण काफ़ी आकर्षक और लुभावना है। इसमें नौका विहार की लुत्फ बहुत ही सहजता से सैलानी उठाते हैं। मंदार पर्वत के चारों ओर गोलाकार सैर के लिए 6 किलोमीटर की परिधि है। इस परिधि में चलकर मंदार के मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए पर्यटन विभाग की बैटरी चालित गाड़ियां मौजूद है। सैलानी इस पर घूमकर खूब आनंद लेते हैं।
यह सारी व्यवस्था बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से की गई है। स्थानीय लोग भी अपने संसाधनों से लोगों का मनोरंजन करने में काफ़ी सहायता करते हैं। यहाँ घूमने आने वालों के लिए घुड़सवारी का आनंद लेना सैर का एक हिस्सा बन गया है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्वत के नीचे मंदार टीओपी भी बनाया गया है, जहाँ हर आने जाने वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। परिक्रमा करवा के पैसेंजर को लाते अच्छा, ये सरकारी है? हैं। ये सरकारी बिहार टूरिज्म की है। अच्छा, तो कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपये पर हेड है, वो रेट लिखा हुआ सर, सरकारी रेट है। अच्छा, अभी मिल रहा है ग्राहक आप लोग को? अभी तो थोड़ा कम है सर, जनवरी से थोड़ा सा। जनवरी से? तो अब तक पिकनिक करने के लिए लोग आते जाते हैं? हाँ, यहाँ तो पिकनिक के लिए भी आते हैं, कोई धर्म स्थल के नाम से भी आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सागर मंडल। बहुत सारे टूरिस्ट सब आ रहे हैं घूमने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश और थाना प्रभारी के निर्देशानुसार। हर वर्ष 14 जनवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं सैलानी मंदार पहुंचते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के प्रतिफल की उपज है पापहरनी सरोवर। यह मनुष्य से हुई गलतियों की हरण कर लेती है। इसी श्रद्धा से श्रद्धालु भीषण ठंड में भी 14 जनवरी को यहाँ डुबकी लगाने से नहीं चूकते। जबकि विज्ञान की माने तो पर्वत के ऊपर पेड़ पौधों एवं चट्टानों से रगड़ खाकर तलहटी में जमा वर्षा की यह जल चर्म रोग नाशक के रूप में काफ़ी कारगर है और लोग इस लाभ के लिए भी पापहरनी तालाब में स्नान करते हैं। स्नान ध्यान के बाद काफ़ी संख्या में हिंदू सनातनी सरोवर के मध्य विष्णु पुराण मंदिर की परिक्रमा और पूजा करते हैं। जबकि मंदार पर्वत के मध्य में गुफा मंदिर है, जहां नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। यहीं पर राम मंदिर सीता कुंड मौजूद है। कुंड के अंदर तल में भगवान शंकर की ओर से किया गया 20 हलाहल करने वाला पात्र एवं शंख शिला के रूप में मौजूद है। इस ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण भी भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। पर्वत के बगल में लखदीपा मंदिर का ऐतिहासिक खंडहर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ कभी इलाके के लोग दीपावली में घी के 1 लाख दीपक ताख पर रख कर जलाते थे। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को 3 दिवसीय मंदार महोत्सव का आयोजन राजकीय मेला के रूप में राज्य सरकार की ओर से की जाती है, जबकि जिला प्रशासन इसकी अवधि अपने व्यवस्था के अनुसार आगे तक भी बढ़ाती है। यह मंदार महोत्सव मंदार हिल रेलवे स्टेशन के पास स्थित बौसी ग्राउंड में आयोजित की जाती है। मंदार महोत्सव यहाँ का एक ऐतिहासिक है, ये राष्ट्रीय मेला है। कब लगती है मंदार महोत्सव? कितने दिन का मेला है? ये 14 जनवरी से शुरुआत होती है। ये तो राष्ट्रीय मेला 3 दिवसीय है, जिसमें हम लोग ने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि इसको 3 दिवस के बजाय 5 दिवसीय किया जाए, लेकिन वो जिला प्रशासन पर निर्भर करती है। अगर 3 दिवस के बजाय 5 दिवसीय किया जाए तो ये आयोजन और ऐतिहासिक रहेगा। आस्था के केंद्र के रूप में मंदार पर्वत के शिखर पर जैन धर्मावलंबियों के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का खड़गासन प्रतिमा स्थित है, जिनके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से जैन अनुयायी भी यहाँ पहुँचते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर मंदारगिरी बौसी जी, यहाँ जैन के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का पवित्र तप केवल ज्ञान एवं मोक्ष जी भूमि है जी। यहाँ भारत के हर एक राज्य से जो है श्रद्धालु आते जाते हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के पश्चात जो है यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं चंपापुरी के लिए। हर नए वर्ष के आगमन के पहले से ही पर्यटकों एवं स्कूली बच्चों की यात्रा यहाँ शुरू हो जाता है। दूर दराज के इलाकों के साथ अंतर्राज्यीय पर्यटक भी मंदार घूमने और पिकनिक मनाने स्वपरिवार आते हैं। गंगा यमुनी की तहजीब को सार्थक करता मंदार हिल में सभी धर्मों के अनुयायी घूमने, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य को अपने दिल में कैद करने और पिकनिक मनाने जरूर आते हैं। यहाँ का पूरा उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यही रुक जाए, कुछ टाइम और रुक जाए यहाँ पे। अच्छा। और ये जगह बहुत ब्यूटीफुल ही है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, कहाँ से आई हो? मैं मुंगेर से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पिकनिक मना रहे हो? देवघर से आए मंदार घाट देखने, यहाँ राम जी का चरण है सुने, वही आए देखने के लिए। हम लोग मुंगेर से आए हैं बिहार की धरती पर। अपने यह जो मंदार हिल पर्वत का जो एक पुरानी श्रृंखला है, ये लोगों को एक आश्चर्य करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है।
और सभी बच्चों का ये हमेशा डिमांड रहता है कि वर्ष में एक बार जो है हम लोग मंदार हिल पर्वत आकर के कम से कम यहाँ पर इस जगह को जो है दिल से याद करते हैं और बिहार की धरती को चूमते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहैल हुआ, प्रिंस कहते हैं, मुंगेर से हम लोग आए हैं। वाह वाह वाह। ठीक है, और आप लोगों का आभार। गंगा जमुनी की धरती है यह। जी जी, गंगा जमुनी की धरती है, तहजीब पर। जी जी। और आप लोगों को थैंक्स है कि आप बिहार टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोगों को जानकारी नहीं होती है, बहुत अच्छा दर्शन का भी अच्छा माध्यम है, एक अच्छी जगह है और यहाँ आने पर एक आनंद, अलग तरह का आनंद महसूस होता है। मंदार पर्यटन की विकास से क्षेत्र के स्थानीय निवासियों में रोजगार के साधन भी काफ़ी उपलब्ध हो रहा है। हर तरह के ज़रूरत की सामानों से लेकर खान पान की बेहतर व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग करते रहते हैं। क्षेत्र में अच्छे अच्छे रिसोर्ट भी खुल गए हैं जो पर्यटकों की खास सुविधा का ख्याल रखते हैं। पर्यटक भी इनकी सेवा और मधुर व्यवहार से काफ़ी खुश होकर जाते हैं। रानी तालाब से। अच्छा, क्या देखा मंदार में? बहुत कुछ देखे, शिव मंदिर देखे, इसके ऊपर भी मंदिर था, जैन मंदिर। हाँ, जैन अच्छा, मंदिर। पर्वत पे चढ़ा था? हाँ, बहुत। कैसा मजा आया देखने में? हाँ, बढ़िया। बहुत मजा आया। मैं भागलपुर न्यू सेंचुरी स्कूल से बच्चों के साथ आज आया हूँ आपके मंदार को देखने और आपके यहाँ आपका आतिथ्य का आनंद लेने। धन्यवाद सर। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में आप लोग आए सर, खाना खाए, आपके बच्चे कैसा लगा सर? मतलब एक्चुअली थोड़ा डर के आ रहे थे क्योंकि बौसी है और इस जगह क्या उपलब्ध होगा क्या नहीं होगा, तो 2 दिन पहले आपसे संपर्क हुआ। उसके बाद आज जो आपने व्यवस्था किया और जो आपने हमें खिलाया और हम, सबसे बड़ी बात है आपका व्यवहार, मतलब ऐसा व्यवहार, मतलब इतना मिठास भरा हुआ है कि मिठाई का जरूरत भी नहीं था। धन्यवाद सर। तो आपने मिठाई खाया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा बोलना शायद अकेले का बहुत। सारे बच्चे एक बार बोलो, खाना कैसा था?